हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 के जो सॉल्व पेपर के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में, वो हमने आज 21 के पार्ट 1, पार्ट 2 अब पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक रहेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो लिए गए हैं और इसको सॉल्व किया गया साथ में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 2021 का पार्ट 3 101 से लेके 150 तक। दोस्तों, 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1992। तो ऑप्शन बी सही है, 1986। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का निर्माण किया गया। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन जैव विविधता अधिनियम 1902 से प्रभावी है। ये 3 क्वेश्चन याद रखें। वन संरक्षण 1980, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002 और आपका पर्यावरण अधिनियम 1986। तो ये 4 चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस किस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो दोस्तों, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए इधर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में मनाए गए ओजोन दिवस की थीम ये नहीं मतलब है, यहाँ देखते हैं यहाँ से। वायुमंडल में ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को 19 दिसंबर 1994 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप मनाने का फैसला लिया। वर्ष 1995 से पहला ओजोन दिवस मनाया जाता था, तो ये भी याद रखें। 94 में इसको डिक्लेयर किया गया था और 95 से मनाया जाता। आगे देखें, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचकांक है? बाल्स, शैवाल, लाइकेन, मास। तो ये लाइकेन होता है प्रदूषण का सूचकांक। आगे देखें, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत के रूप में कार्य करता है। इससे स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रदूषित स्थान पर यह नष्ट होने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल के मध्य इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। आगे देखिए, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, निर्यातित सामग्री, आयातित सामग्री। तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री बी सही होना चाहिए। देखिए व्याख्या, इको मार्क का पर्यावरण ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है। ये प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो तथा इसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो। 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की। आगे देखें, फ्लाई एश प्रदूषण होता है किससे होता है? ए तेल शोधन से, बी उर्वरक उद्योग से, सी ताप विद्युत संयंत्र से, डी खनन से। तो खनन से भी होता है, लेकिन सबसे अधिक होता है थर्मल पावर। अगर किसी एनटीपीसी किसी ने देखा हो, आसपास में घर हो, तो एनटीपीसी में एस का डैम बनाया जाता है राख का। तो ये सी हो सकता है आंसर। हाँ, सी है। फ्लाई एश ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले कण हैं जिनमें सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा जैसे तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। इसी कारण सरकार ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयों को मानवीय बस्तियों से दूर लगाने का प्रयास करती है तथा इस पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही वनारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे उत्तर प्रदेश सम्मान ज्ञान।
उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखें, प्रधानमंत्री द्वारा, बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा, तो ये आंसर नहीं है, कहाँ रह गया मैं बता देता हूँ। 106 नंबर आंसर जो है मिस्टेक से कट गया है। पहला है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किससे कर किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। अतः प्रश्न विकल्प डी सही, मतलब इसमें नहीं दिया है लेकिन राज्य विधानमंडल याद कर लें। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हापुड़ है 660। ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस, ऑप्शन डी हापुड़। तो हापुड़ छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आगे देखें, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक रंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान में मनाई, तो शाहजहांपुर में मनाई होगी। भारत सरकार ने 20,000 में संस्कृत मंत्रालय में आज़ादी, ये पुराना क्वेश्चन है तो हम लोग नहीं देखेंगे कि करंट का क्वेश्चन था। दोस्तों करंट का क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया क्योंकि थर्ड पोर्शन में करंट का क्वेश्चन बहुत सारा था तो हमने नहीं लिया क्योंकि वो उलझाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखें, सरस आजीविका मेला 2021 आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था, तो नोएडा में हुआ था। लेकिन ये पुराना है करंट अफेयर, जिसे पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखें, हाँ ये पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, देखें सूर सरोवर ये है, सूर सरोवर है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी है। सरसई नावर झील ये भी है। सूरिनसर मानसर झील ये नहीं है। तो ऑप्शन डी नहीं है। देखें आगे व्याख्या होगा कि नहीं, नहीं है व्याख्या, लेकिन डी नहीं है। ये सूरिसर मानसर झील नहीं है कोई। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी अगस्ट काम्टे। तो ये अगस्ट काम्टे ने किया था। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः अगस्ट काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तत्वमीमांसी या अमूर्त तथा प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक को शामिल किया जाता है। आमटे के अनुसार मानव जीवन के प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य की प्रभुत्व जुड़ा होता है। धर्मशास्त्रीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक है या अधिवैदिक है आधार पर, जबकि तत्वमीमांसीय स्तर पर प्रत्येक घटना की व्याख्या तथा बोध का स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता है। प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन अवलोकन प्रयोग तथा तुलना के आधार पर किया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, संस्थान अवस्थित। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो दोस्तों बांदा में नहीं है, ये झांसी में है। व्याख्या देखते हैं, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अतः विकल्प सी सही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, ए हम की भावना, बी सांस्कृतिक विविधता, सी क्षेत्र, डी आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों सांस्कृतिक विविधता नहीं है ग्रामीण समुदाय का तत्व। देखिए व्याख्या,
सांस्कृतिक विविध ग्रामीण समुदाय के तत्व तो नहीं है। सांस्कृतिक विविधता नगरीय समुदाय में पाया जाता है, नागरी समुदाय में पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, जाति व्यवस्था, जनसंख्या का कम घनत्व, सामाजिक समरूपता, सरल और सादा जीवन। आगे देखें, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया था। देखिए आंसर, विश्व का पहला सफल हृदय रोपण दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्डे के द्वारा बर्नार्ड के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में किया गया था। भारत में पहला हृदय रोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान सर्जन पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण वर्ष 1958 में अमेरिका सर्जन नॉर्मन संबे द्वारा कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कुत्ते का किया गया था। अच्छा, सुगम भारत का अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, बी बाल स्वास्थ्य, सी महिला सशक्तिकरण से, डी वंचित लोगों से। तो ये है दिव्यांग व्यक्तियों से। देखते हैं व्याख्या। सुगम भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर, ये दिव्यांग दिवस भी मनाया गया था दिसंबर को, 2015 को विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी। आगे देखें, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था। ऑप्शन देखें, ए 2003, बी 2004, सी 2005 और डी 2006। तो 2004 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पीसी होता तथा 2 सदस्य अरविंद वर्मा और पी शंकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 मई 2010 को सौंपी। इस समिति ने अनुशंसा के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए थी। इसके अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा का अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने हेतु सुझाव दिया गया था। आगे देखें, 46, निम्नलिखित में कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ये हमने इसलिए कहा कि ये अधिनियम पुराने हैं, ये पढ़ना जरूरी है, ये तो उस समय का क्वेश्चन था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम। देखें क्या है, तो हम आंसर ही देख लेते हैं सी, 1, 2, 4। निम्नलिखित श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी दी गई 19 में। मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान पारितोषिक अधिनियम 1976। संविदा वाला नहीं शुरू किया गया था, संविदा श्रम ये 3 नहीं किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और इसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारती और आर्या, भारती और दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो ये भारती और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री खत्म हो चुकी शायद, देखता हूँ। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और इसके द्वारा संचालित अनुसंधान स्टेशन भारती और मैत्री है। मैत्री, अंटार्कटिका मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में हुआ था। यह पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जैसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। भारतीय वर्ष 2012 में भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह मैत्री लगभग 300 किमी पूर्व में स्थित है, 3000 किमी पूर्व में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री, यह भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का एक भाग के रूप में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था, वर्तमान में संचालित नहीं है। आगे देखें, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? तो 8 जिलों को उस समय शामिल किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 50वां देखें, और लास्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट। सूची 1, योजना और प्रारंभ। आम आदमी बीमा योजना 2021, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2016, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2007,
और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 2018, तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना ये 2007 तो नहीं है। आम आदमी बीमा योजना ये होगा 2007। अगर ए को 3 कर दें, हम ए को 3 कर दें तो हमारा आंसर मिल सकता है सी। देखिए बिल्कुल सही। एक से हम ये तीनों योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में आई हैं, तो एक जो है ये आम आदमी बीमा योजना 2007 की है। तो हम कभी कभी एक आंसर से भी सही पकड़ लेते हैं, कभी कभी 2-3 चीज़ें याद करनी पड़ती तब पकड़ में आता है। तो यहाँ से एक आंसर से एक क्वेश्चन को मिलाने से ही पकड़ में आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा सी। ए का सी, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये है आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। तो ये था दोस्तों 2021 का तीसरा पार्ट ख़त्म हो गया। अब कल आपको 2020 का पार्ट तीनों मिलेगा। ऐसे करके 20, 19 और 18 जब से नया पैटर्न लागू हुआ है 2018 से, तब तक 5 साल का कम से कम क्वेश्चन पेपर का हम लोग रिवीजन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आराम से हम लोग पेपर दे सकें। धन्यवाद।